वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को फ़ोन लगाया, लेकिन ट्रंप ने उनके कॉल का कोई जवाब भी नहीं दिया और ना ही कोई बातचीत की। और वहीं पर मोदी जी ने उनको फ़ोन लगाया और ट्रंप से बात की और ट्रंप को मोदी जी ने बधाई दी और ट्रंप जल्द ही भारत आने वाले हैं। बाकी आप वीडियो में आगे देखिए। हिंदुस्तान उनके इंडिया की बात आती है, उधर वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। क्या देखते हैं? नहीं देखते होंगे, ये तो जाहिर बात है क्योंकि वो अपने हमेशा अपने हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करते। अगर मुसलमानों के सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करते होते हाँ। तो आज हमारे कितने अरसे दराज से वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो उनके कैद में गिरफ्त में। मैं तो हिंदुस्तान की अभी बात कर रहा हूँ ना। क्या हिंदुस्तान के लोग अपने मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? नहीं करते होंगे। कैसे आप कह सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इंडिया में रह के आया हूँ, मुझे पता है। आप इंडिया रह के आए हैं? अच्छा, तो आपने वहाँ पे मुसलमानों की क्या हालत देखी? आप बेहतर रह रहे हैं? बेहतर नहीं, सबसे बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर नहीं रह रहे हमारे मुसलमान जो है ना, मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया विजिट करके आया हूँ, आप इंडिया रह के आए हैं, उधर कैसे मुसलमानों को क्या मार देते हैं देख के? नहीं मारते क्यों है? ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। हाँ, आपस में मिल के रह रहे हैं। आपस में त्योहार भी एक ही मनाते हैं। अच्छा, एक ही त्योहार मनाते हैं। ये देखिए, ये तो ये बात कर रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी हम देख ये तो बिल्कुल कम अकली वाली बात है ना। ये नहीं, वो कह रहे हैं वो रह के आए हैं, वो कह रहे हैं वो आप किस सन में कब गए थे? मैं 2025 में गया था। 2025 तो अभी आया ही नहीं है। 2025 में हाँ 2012 में रह गया। 2012 चले खैर। अच्छा। चले, उनकी अपनी ये नहीं, ओपिनियन है, थोड़ा लेकिन confuse हो गए। ये जो आंसर है इससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 2025 में वो रह गए हैं, फ्यूचर में रह के आ गए आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में कैसे ये चीजें बेहतर हो सकती हैं? हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान में सबसे बेहतर होने के लिए हमें आपस में एक होना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जब हम एक हो जाएंगे ना तो फिर हमें जो बड़े हमारे इदारे हैं उनको आपस में एक होना चाहिए। ठीक है। जब वो एक हो जाएंगे, हमारी हुकूमतें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इस्लाम का गलबा अच्छा, करेगा। इस्लाम का गलबा अपनी जगह। सबसे पहले तो पाकिस्तान में तो बेहतरी लेके आए। हम कहते हैं इस्लाम का गलबा, पाकिस्तान आप क्या चाहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाए? इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? वो आएगा, पाकिस्तान में पूरी आएगा। दुनिया में इस्लाम का गलबा आ जाए और पाकिस्तान में अंग्रेजों का गलबा? नहीं, ऐसे कैसे हो नहीं, सकता है? हो तो है, यही सिचुएशन ही चल रही है। पूरी क्या जो पाकिस्तान है ये इस्लाम में नहीं है? क्या यहाँ पे पाकिस्तान में कानून इस्लाम के मुताबिक है? क्या यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम? ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस्लाम के मुताबिक कानून होने चाहिए। ठीक है। ये तब होंगे जब हम एक अच्छा, बल्कि एक बड़ी बात याद है, ये जो अभी मैं जिन लेडी की, हिंदू लेडी की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन ओरिजिन है और अमेरिका में बड़ी पोस्ट पे आ गई है, ठीक है, उनकी नेशनल जो सिक्योरिटी है उनकी डायरेक्टर बन गई है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना वो भी महफूज नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाए। तो जब ऐसी हुकूमतें, ऐसे मामला होंगे तो फिर जाहिर बात है हम अपने आप को बेचने वाली बातें कर रहे हैं ना। ठीक है। हम पाकिस्तान को अगर रखवाले हैं ना तो हमें चाहिए सबसे पहले हमारे अपने गरीबों का ख्याल करें, अपने मुसलमानों का ख्याल करें। जबकि हमारी हुकूमत महंगाई इतनी कहाँ पे आसमानों पे पहुंची पड़ी है। गरीब जो वो परेशान हुआ पड़ा है। अभी ये कुछ दिन वाकया पहले हुआ है कि इधर एक रिक्शे वाले का चालान किया गया है। अच्छा, उस रिक्शे उसने अपने आप को भी आग लगा ली है, साथ में अपने पुलिस वाले को। जब इतने लोगों के जुल्म करेंगे तो फिर यही हाल निकलेंगे ना। ठीक है। फिर यही हाल निकलेंगे। एक मोटरसाइकिल पे जो बंदा किसी का मांग के बेचारा निकलता है, उसी मोटरसाइकिल का 2-2 हजार का चालान हुकूमतें करेंगी, तो फिर क्या होगा? वो लोग बेचारे और क्या करेंगे? इलीगल एक्टिविटीज, जराइम की तरफ, और फिर जराइम की तरफ ही जाएंगे। और अभी हम ये कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम ये कहते हैं वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म। नहीं, इंडिया तो वो तो उधर की बात है ना। वो तो एक मानने में आता है कि वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वो तो करते हैं, वो उनको तो दीन के इस्लाम के साथ उनका कोई तल्लुक ही नहीं है। हम कलमा भी पढ़ने, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक है या नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जो हमें कंसेप्ट बताया जाता है ना वहाँ पे जुल्म, एक दफा हमें सोशल मीडिया पे या एक दफा वहाँ के किसी इंसान से, किसी मुसलमान या किसी हिंदू से बात करके देखनी चाहिए, फिर हमें आइडिया होगा कि कितना जुल्म वहाँ पे और कितना जुल्म यहाँ पे है। आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आग लगा रहे हैं अपने आप को। ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ही जुल्म और सितम हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? अब लोगों के जो घरों की सूरत हाल देख रहे हैं, घरों में ना गैस आ रही है, ना घरों की कोई बिजली प्रॉपर आ रही है। घरों में लोग परेशान बैठे हैं। बिल देखें तो महीने बाद बिल देखते हैं तो वो घरों में 30-30, 40-40 हजार, जिस घर में सिर्फ 2 अफराद है, मियाँ बीवी हैं या एक आधा उनका बच्चा है, उस घर में 30-30, 20-20 हजार बिल आएंगे तो वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आए दिन पाकिस्तान में भारत की चर्चा होती रहती है
और इन दिनों वहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जो अमेरिका की इलेक्शन अभी बीती है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं और वो उनको मोदी जी ने उनको बहुत बधाई भी दी है और वो भारत जल्द ही आएंगे। और पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फ़ोन लगाया लेकिन उनका जो फ़ोन है वो रिसीव नहीं किया गया। और एक पाकिस्तानी भाई का कहना है कि जितने भी भारतीय मुस्लिम हैं वो भारत में बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और उनका कहना है कि वो भारत घूम चुके हैं और भारत के कल्चर से, भारत की जो परंपरा है उससे वो बहुत ही प्रभावित हैं। और उनका कहना है कि जो भी हिंदू भाई का त्यौहार होता है वो सब मिलकर मनाते हैं, मुस्लिम भाई भी मिलकर मनाते हैं। बाकी आप वीडियो में देखिए। आपको वहाँ पे बिजली का बिल कितना आता है, ताकि यही अंदाजा हो जाए हमें कि यहाँ पे जो मुसलमान हम कहते हैं बड़ा आज़ादी और बड़ा अच्छा बेहतर और सुकून, और वहाँ पे क्या फ़र्क क्या है? अच्छा, नहीं, आज़ादी वगैरह के मामले में देखें ना तो बस ये दुआ ही कर सकते हैं मौला करीम अल्लाह करीम कोई हालात बेहतर फरमा दे तो उसका पता कोई नहीं है, और करने हैं बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है करेगा कौन सा ऐसा लीडर आएगा, कौन आएगा जो हालात बेहतर कर देगा इंशाल्लाह बफज़ले खुदा। हम ये चाहते हैं कि वो जब हालात बेहतर जिसने करने के लिए आना है ना वो उसी वक्त आएगा जो हलाल का बच्चा होगा। वो हलाल इंशाल्लाह बफज़ले खुदा वो आएगा। तो दीन इस्लाम लेकर आने वाले हमारे उलमा कराम जो दीन को समझने वाले हैं और दीन पे काम करने वाले हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामा की बात करें, मैं एक पाकिस्तान की बात करें, मैं एक पार्टी की बात नहीं ना कर रहा, मेरी बात समझने की करें। मैं तमाम पार्टियों की बात करता हूँ, सुन्नी तहरीक है, तहरीक लब्बैक है या बाकी जितनी भी जमातें हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ ही सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। आज आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो आगे निकल के, कैसे आगे निकल के? आप चलें ये बताएं मुझे। उनका आपस में इत्तेफाक है, यूनिटी है, उनके आपस में इत्तेफाक है, उनके आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती बातें मिलती जुलती हैं। अब हमारे जो उनको लीडर अच्छे मिले हैं, उनको लीडर अच्छे मिले हैं, उनको लीडर अच्छे मिले हैं। उनका वजीर आजम की जो बात होती है वो वजीर आला की बात होती है और वही उनकी आपस में बातें होती है। हमारे इंटरनेशनल पे बात होती है। अब हमारे जो वजीर आला उनके हुक्म कुछ और होते हैं, वजीर आला के कुछ हुक्म और होते हैं। हमारी बातें आपस में ये बड़ों की नहीं मिलती तो छोटी कौम कैसे मिलेगी आपस में? मौलाना साहब की कर साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उनके जो चीफ मिनिस्टर या उनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी वही पॉलिसी होती है जो उनके अपने कंट्री में होती है और फिर उस पे वो अमल दराजी करवाते हैं, अमल भी लेकिन हमें ये होता है। लॉ चलता है फौज का, क्या फौज का लॉ चलता है कहाँ? यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, इसके अलावा कोई लॉ नहीं चलता, कोई कानून नहीं चलता इसके अलावा। तो बेहतरी क्यों नहीं आ रही? मैं ये कारी साहब से बेहतरी कहाँ से आएगी जब एक ही है? मैं कहता हूँ ये अभी कार साहब ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया के, जो मैंने सवाल किया ना कि भाई अमेरिका में एक इंडियन रीजन है वो बन गई है नेशनल सिक्योरिटी की। सर बांग्लादेश हलाक हुआ, अच्छा बन गया, श्रीलंका डिफॉल्ट होके आ गया ऊपर, हो गया, अफगानिस्तान ने जंग लड़ी वो ऊपर आ गया। एक ही वजह है, क्या? उनकी फौज नहीं है, हमारी फौज है। लेकिन हमें ये भी तो बताया जाता है अगर हमारी फौज ना हो, हमें बताया जाता है इंडिया कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा। सर चौकीदार रखा हो ना, अच्छा, तो तनख्वाह से ज्यादा रखेंगे ना वो जलील करेगा। चले, ये तो आपकी एक ओपिनियन, आप इस पे क्या? फौज पे तो हम अटैक नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा, हम भी पाकिस्तान पाक फौज के साथ हैं, ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहाफिज हैं, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जिसकी जो जिम्मेदारी